बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं राय ग़ुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, जनूबी पंजाब में इस वक्त सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो बड़े पैमाने पे जो है वो अपना काम करती हुई जा रही हैं। और जिस तरीके से आपने देखा हालिया दिनों में बड़े पैमाने पे तबाही और ख़ास तौर पे फसलों और जानवरों का जो नुकसान हुआ है, ये तो एक तारीख़ी रिकॉर्ड जो है कायम हो गया है। और इतने बड़े पैमाने पे जानवरों का नुकसान, फसलों का नुकसान, ख़ास तौर पे पकी हुई फसलें, धान की फसल बिल्कुल तबाह हो गई है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को, पाकिस्तान के इस खित्ता के साथ, यानी कि पाकिस्तान के इन मुतासरीन के साथ, जो सैलाब के मुतासरा हैं, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये वक्त है इन लोगों के साथ खड़ा होने का। इस वक्त बड़ी ही भयानक और बड़े दर्दनाक विजुअल्स जो हैं वो जनूबी पंजाब से आ रहे हैं। हमारे बहुत से सहाफ़ी वहाँ मौजूद हैं, वो जो पल पल की कवरेज कर रहे हैं, पल पल की खबरें वहाँ से पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी अपने ताईं जो हो सकता है वो कर रही है। तो इस वक्त हमें एक बनने की ज़रूरत है और हमें देखना चाहिए कि किस तरह अवाम, किस तरह बाल बच्चे और किस तरीके से जानवर पानी को बिल्क रहे हैं और किस तरीके के साथ वो खुराक को बिल्क रहे हैं। ये एक नौजवान है, ये ट्वीट की है, अहमद हसन बोबक साहब कोई हैं, एक सारफ, उन्होंने ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया है कि 5 दिन हो गए हैं, जानवर भी भूख से सुकड़ चुके हैं और ख़ुद भी भूख से मर रहा हूँ, मेरी कोई मदद कर दे। ये एक वीडियो वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे। एक नौजवान, आप ये साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये नौजवान किस तरीके के साथ शहबाज शरीफ को मुखातिब है, गवर्नमेंट को मुखातिब है और अरबाब इख्तियार को मुखातिब है, रियासत को मुखातिब है कि इसकी मदद की जाए। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, ये एक आपको और तस्वीर दिखाता हूँ। आप साथ स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं नाज़रीन किराम, ये 3 लोग जो हैं, 3 शख्स ये खंबे के ऊपर चढ़े हुए हैं और आप इसके नीचे देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े पैमाने पे पानी ने इनको घिराव किया हुआ है, पानी ने घेरा हुआ है। और ये नंगी तारें और तारों के ऊपर, ये खंबे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। और नाज़रीन, इनको रेस्क्यू करने के लिए बड़े जो है बड़ी खबरें आ रही हैं वहाँ से कि रेस्क्यू की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जो मकामी सतह पे वहाँ बोट्स हैं, जो कश्तियाँ हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उनका नाम है असदुल्ला ख़ान। असदुल्ला ख़ान साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और 92 न्यूज़ से वाबस्ता हैं, एंकर पर्सन हैं। उन्होंने एक शख्स का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में एक शख्स जो है वो कह रहा था कि 4 दिन से हुकाम के पीछे भाग रहे हैं, कोई नहीं आया। मेजर से, डीएसपी से बात की, किसी ने बात नहीं सुनी। फिर फैमिली को निकालने के लिए मुश्किल से किराए की कश्ती का इंतज़ाम किया, मगर कश्ती दरख्त से टकरा गई और फैमिली के सब लोग मर गए। अब फैमिली में से कोई भी नहीं बचा, लाशें अभी आ रही हैं। ये इंटरव्यू करते हुए वो कहते हैं कि मेरी जो है उस वक़्त सिर्फ जान नहीं निकली, दिल खून के आंसू रो रहा था कि एक शख्स की जो है इस तरीके के साथ आहा और सिसकियों के साथ वो मुखातब हो रहा था और बता रहा था अपना सारा वाक़या कि किस तरीके के साथ बड़े पैमाने पे तबाहियाँ हो रही हैं और बड़े पैमाने पे लोग जो है वो यहाँ एक तरह की उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं। लोगों के कारोबार, लोगों की फसलें, और आपको पता है पहले ही किसान के साथ फसलों में जिस तरीके के साथ किसान के साथ जो हो रहा है वो आप सबको पता ही है। लेकिन अब जिस तरीके के साथ ये लोग, और ख़ास तौर पे अभी भी अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आई है कि तमाम इलाकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो वहाँ मुतासरीन फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन ये बड़ी बात होगी अगर तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके के साथ ये हमने तबाही देखी, तो नाज़रीन किराम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, जब ये सैलाब शुमाली इलाका जात से नीचे की तरफ आ रहा था और जिस तरीके से रास्ते बन रहे थे और पानी अपने रास्ते ले रहा था, जिस तरीके से लाहौर से गुजरा और लाहौर में थीम पार्क और फिर एक पाकिस्तान की नामर सोसाइटी जो है वो पार्क व्यू सोसाइटी, जिस तरीके से उसको उन्होंने लपेट में लिया। फिर आगे रावी का पेड़ जैसे जैसे बढ़ता गया, पानी अपनी 37-38 साला
पुरानी जो 88 में आया था, जिस तरीके से पुरानी जगहों पे जैसे जैसे फैलता गया, तो बहुत से लोगों को फिर होश के नाखून भी आए और बहुत से लोग सोचने पे भी मजबूर हुए कि हमने वाकई ही मासूम जानों के साथ जो है वो खेल खेला है। और जिस तरीके के साथ इन्होंने खेल खेला है, ये ना सिर्फ एक या दो या एक इंसान के साथ या एक नस्ल के साथ, बल्कि एक अगली नस्ल के साथ भी इन्होंने एक खेल खेला है। जिन लोगों ने सारी ज़िंदगियां लगा के अपने वो आशियाने बनाए थे थीम पार्क में, वो दो दो मंजिल तक पानी पहुंच गया और वो डूब गए। और नाज़रीन किराम, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है और यकीनन ये गवर्नमेंट को इसका और मुतलका जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, यकीनन उनको जवाब देना होगा। और हम जवाब लेंगे कि जिस तरीके के साथ ये लोगों के साथ जो जुल्म हुआ, रिउडा बन चुका था लाहौर में, रावी अर्बन डेवलपमेंट का इदारा बन चुका था, तो उसके बावजूद भी खुशी मोहम्मद साहब को जनाब आपने थीम पार्क व्यू सोसाइटी बनाने दी और लोगों को लोग अपनी जान पे खेल के वहाँ जो है ये पैकेज से मुस्तफ़ीद होते रहे और जिस तरीके के साथ लोगों के साथ जो हुआ। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, ये भी याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल उस वक्त जापान का दौरा कर रहे थे जब पानी पंजाब में दाखिल हो रहा था और पंजाब में तबाही जो है, सबसे पहले पंजाब में जिस तरीके से सियालकोट में तबाही मची, फिर लाहौर से गुजरता हुआ पानी आगे जिस तरीके से रास्ते बनाता गया। नाज़रीन किराम, अभी बड़े पोल खुलने तो, लेकिन इस वक्त जो वक्त है वो वक्त है इन लोगों के साथ खड़े होने का। लाहौरिये बाहर निकलें, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ बाहर निकलें। हम भी कल मुल्तान जा रहे हैं अपनी बसात के मुताबिक और अपनी औकात असियत के मुताबिक जितना हो सका हम लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। लोगों की इमदाद जो उनका हक है, ये उनका हक है बेसिकली बतौर पाकिस्तानी और बतौर एक मुसलमान के भी ये हमारा एक राइट है कि हम इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं। इस वक्त उनको ये दर्द जो है, ये उनको जो है यकीनन, जिसमें जानें तबाह हो गई, जानें चली गई, जिसमें उनके घर अपने हाथ से जो उन्होंने बनाए हुए थे वो तबाह हो गए, एक बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान है। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो ताकतवर हल्के जिनके पास रुपया है, सरमायाकार हैं, उनको बाहर आना चाहिए और इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। यही वक्त है और यही इबादत है, हकीकत में यही इबादत है। नाज़रीन किराम, कल हम मुल्तान का दौरा कर रहे हैं, उसमें हम इंशाल्लाह आपको वहाँ की वो तबाहकारियाँ भी दिखाएंगे और साथ साथ हम आपको वहाँ के लोगों का पैगाम भी आप तक पहुँचाएँगे। अभी तक के जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं, बड़े दिल खराश हैं और जिस तरीके से नाज़रीन किराम वहाँ लोगों को मरते देखा, जानवरों को मरते देखा है, तो इस वक्त हम सब को होश के नाखुन लेने चाहिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए और उन लोगों के आसरा बनना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।